नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ के बेटे की संपत्ति जब्त। सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति जब्त। सामा में पंचायत दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा, अब हालात हैं अलग, पंचायतों ने गांव की बदल दी है तस्वीर। पुंछ में आतंकी हमले के बाद मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुंछ में हुए आतंकी हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। शहीद सैनिक जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर पुलिस ने बीती रात डल एक्सेस में 3 गाड़ियों को किया जब्त। इनमें सवार युवक मचा रहे थे उधम। कुछ नाबालिग थे शामिल। परिवारों के साथ काउंसलिंग की जाएगी। रोजगार और शिक्षा के लिए लद्दाख के गांव से लोगों का पलायन एक अहम मुद्दा। टारगांव में इस समस्या से निपटने के लिए एक युवक ने की पहल। बैक टू विलेज कार्यक्रम चला रहा है युवक। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना को समय सीमा में पूरा करने की कोशिश। शहर की बदलेगी तस्वीर। रेजिडेंसी रोड, एमए रोड, झेलम रिवर फ्रंट पर काम जारी है। डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। डल झील के पर्यायद्वीप में 5 गांव को टूरिस्ट गांव के रूप में दिया जाएगा बढ़ावा। सरकार कर रही है पहल। जोजिला से आज आवाजाही बंद। बर्फ के जमाव और हिमस्खलन को देखते हुए ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी। पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित भगवान भोलेनाथ के श्री बूढ़ा अमरनाथ देवस्थान पर बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार ये यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी और 27 अगस्त को समाप्त होगी। ये जानकारी बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने दी। राजौरी जिले के कई इलाकों में बेमौसम ओलावृष्टि से सब्जियां तबाह हो गईं। किसानों की चिंता, प्रबंधन से मदद की गुहार। पुंछ जिले की तहसील मंडी के अदाई टाप हाड़ी गांव के लोगों को जल्द ही पीने के पानी की किल्लत से निजात मिलेगी, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जल वितरण विभाग द्वारा अढ़ाई टॉप गांव में पानी की आपूर्ति के लिए टंकी बनाने की कवायद जोरों पर है। लोग खुश हैं। गुलमर्ग पर्यटन स्थल की अफरोट पहाड़ी अप्रैल के महीने में भी बर्फ से ढकी रहती है। भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए इस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। बर्फ देखकर सैलानी बहुत खुश होते हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक अफरोट हिल घूमने आ रहे हैं। इस महीने कई ताजा हिमपात हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ और जम गई है। शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय सक्रिय हो गया है। कुपवाड़ा जिले में विश्वविद्यालय द्वारा अब तक लगभग 20 हनी कॉलोनियां विकसित की गई हैं, युवाओं को प्रदान की जा रही हैं। इससे 2 दर्जन से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। करन कुपवाड़ा में लोगों ने सरकार से करन कुपवाड़ा हाईवे पर एसआरटीसी बस सेवा शुरू करने की मांग की है, ताकि गरीब लोगों की सुविधा मिल सके। इस दौरान उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने कहा कि जल्दी ही करन कुपवाड़ा हाईवे पर बस सेवा शुरू की जाएगी। कश्मीर घाटी एक बार फिर फिल्म शूटिंग का बन रहा है केंद्र। शाहरुख खान और राजू हिरानी की फिल्म डंकी के गाने की हो सकती है शूटिंग। फैंस और टूरिज्म से जुड़े लोग खुश। दक्षिण कश्मीर के कस्बे पामपुर ने बदला बल इलाके में हजरत महमूद शाह उर्फ सरताब साहब का वार्षिक उर्स बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाया गया। शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट पामपुर और स्थानीय लोग आस्ताने आलिया को खरोंज से फिर से बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में बहुत आनंद मिल रहा है। सीएम सुक्खू ने इंग्लैंड स्थित प्रवासी हिमाचलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रवासियों से की हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनाई गई रणनीति। कांग्रेस कल जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने कहा कि मुफ्त पानी सहित कई वादों के जरिए जनता को गुमराह कर रही बीजेपी, निगम नहीं सरकार करती है मुफ्त पानी का फैसला।
बीजेपी नेता राकेश जम्वाल का कांग्रेस पर हमला, बोले सुक्खू सरकार ने 4 महीने में नहीं पूरे किए जनता के किए वादे, शिमला चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव प्रचार किया तेज, 34 वार्डों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन। डेंटल क्लिनिक खोलने पर 50% अनुदान देगी सुक्खू सरकार, मंडी में मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के रजत जयंती समारोह में सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 19 करोड़ से बने बखीरना पुल का किया लोकार्पण, रोहड़ के साथ लगती आधा दर्जन पंचायतें होंगी लाभान्वित। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, उपलब्धियां गिराने के साथ साथ किए 21 बड़े वादे, 40,000 लीटर तक प्रति माह फ्री पानी और कूड़ा बिलों को 50% तक माफ करने का किया वादा। हिमाचल बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नियुक्ति। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बोले भगौड़ा आखिर कितने दिन भागेगा, कानून के हाथ होते हैं लंबे। आम जनता और सैलानियों के लिए खुला राष्ट्रपति आवास रिट्रीट, देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां कर सकेंगे भ्रमण। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भटियात के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला घटासनी के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर छात्रों और महिला मंडल की तरफ से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हिमाचल बीएड बेरोजगार यूनियन ने 2 लाख बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर सरकार का आभार जताया। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि भविष्य में जेबीटी की बैच वाइज या कमीशन वाली भर्ती को जेबीटी की टेट परीक्षा के आयोजन के बाद ही किया जाए। मंडी के किसान इस बार मौसम की बेरुखी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। यहां के किसानों ने बताया कि मौसम की बेरुखी के कारण इनकी फसल की सही पैदावार नहीं हो पाई है, बिजाई के समय सूखे की मार पड़ रही है। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में नए 42 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1495 के पार पहुंच गई। नूरपुर में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों में मायूसी छा गई है। ओलावृष्टि से पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की माने तो उनकी 70% फसल खत्म हो चुकी है। चंबा की रावी नदी में जलस्तर कम होने की वजह से यहां पर जलजीव पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। खासकर नदी में मछलियां धीरे धीरे खत्म हो रही, जिसकी वजह से मछली व्यापार से जुड़े लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। धर्मशाला के 13 ब्लैक स्पॉट जल्द ही दुरुस्त किए जाएंगे। इसके लिए 1.65 करोड़ का एस्टिमेट तैयार करके जिला प्रशासन को भेजा गया है। उपमंडल में ज्वाइंट इंस्पेक्शन के माध्यम से 13 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहां अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। कुल्लू जिला प्रशासन की गर्मियों के पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां पूरी। गर्मियों के पर्यटन सीजन में कुल्लू मनाली घूमने आने वाले सैलानियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए कई पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। छोटी काशी मंडी में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव का आगाज। धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने किया शुभारंभ। 4 दिनों तक हिमाचल की समृद्ध संस्कृति की दिखेगी झलक। जबलपुर पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज कुछ देर में डुमना एयरपोर्ट पर रुकने के बाद रीवा के लिए रवाना। जबलपुर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया स्वागत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की बड़ी एक्टिविटी। रतलाम में मंत्री मोहन यादव और सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे खुले महोत्सव में। खेल महोत्सव में बच्चों को दिए खेलों के गुर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर किए ट्रांसफर। पंजाबी रैपर बादशाह ने अपने विवादित गाने पर मांगी माफी। अपने नए गाने में बादशाह ने अश्लील शब्दों के साथ लिया था भगवान भोलेनाथ का भी नाम, जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताया था कड़ा आक्रोश। खंडवा में
ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में एक श्रद्धालु के साथ मारपीट, मंदिर के कर्मचारियों ने की मारपीट, दर्शन व्यवस्था से नाराज था श्रद्धालु। ग्वालियर को जल्द मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की सौगात, 462 करोड़ की लागत से 145 साल पुराने रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। स्टेशन में लगेगा 21 एस्केलेटर और 19 लिफ्ट। भोपाल के गौतम नगर इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद, दोनों पक्षों ने किया पथराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। खरगोन के मंडलेश्वर में आदर्श समूह विवाह सम्मेलन का आयोजन, मालवी गारी भारूड समाज के सामूहिक सम्मेलन में समाज को मिली 25 लाख रुपए की सौगात। ग्वालियर में ठगों ने चाबी बनाने की बहाने अलमारी के लॉकर से चुराए 50,000 नकदी और 6 तोले जेवर, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। एमपी में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, एमपी में मिले 65 नए मामले, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 377 के पार, एमपी में सबसे ज्यादा मामले भोपाल में। कोची पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो में उमड़े हजारों लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में केसीआर पर लगाया बड़ा आरोप, मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया, कहा ओबीसी और एससी को दिलाएंगे उनका हक। असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया अमृतपाल, पंजाब के मोगा में हुआ था गिरफ्तार, कड़ी की गई डिब्रूगढ़ जेल की सुरक्षा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले भगोड़े को गिरफ्तार होना ही था। आज से वृंदावन में आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों का बौद्धिक चिंतन शिविर शुरू होगा, बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील, शिक्षक और इंजीनियरों को भी दिया गया निमंत्रण। अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम और शूटर गुलाम का वीडियो आया सामने, उमेश पाल के मर्डर की साजिश रचने के लिए 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने गए थे सभी आरोपी। दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसलों का एक वीडियो सामने आया है, बेखौफ बदमाशों ने घर का दरवाजा खटखटाया और फिर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी, घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन मिला, ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले भारत और चीन में कमांडर स्तर की बातचीत, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चुशोल मोल्डो में मिले दोनों सेनाओं के अफसर। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पहुंचा नेवी का जहाज आईएनएस सुमेधा, सऊदी अरब की मदद से भारतीयों को वापस से लाएगा एयरफोर्स के 2 विमान। पीएम की मीटिंग के बाद तेजी से एक्शन में आया विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्ज टाउन में रामकृष्ण धार्मिक मंदिर की प्रार्थना में प्रवासी भारतीयों के साथ शामिल हुए। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, परंपराओं, विरासत और रीति रिवाजों को बनाए रखा जा रहा है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। प्रदेश में आज से महामहंगाई कैंप की शुरुआत हुई। सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया, जिसमें 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 2 महीने तक शिविर का आयोजन होगा। सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। देर रात सैनी समाज के एक डेलीगेशन ने कलेक्टर को पदाधिकारियों की रिहाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हो सकती है आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों की रिहाई। वहीं डेलीगेशन को सीएम गहलोत ने भरोसा दिलाया है कि आंदोलन के संयोजक मुरारी लाल को किया जाएगा रिहा। बैठक करें, वार्ता, आपकी मांगों को लेकर होगी चर्चा, लेकिन हवाई जाम करना कोई समाधान नहीं है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने की कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया गया। टोंक के मालपुरा में पत्थरबाजी मामले में कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। कहा, गलत करने वालों को अरेस्ट करेंगे, स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग हुए घायल।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। बाड़मेर के गुड़ामनाली थाना क्षेत्र के आलापुर सरहद में 2 ट्रेलर में हुई टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। आग में जलने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर के 5वीं रोड पर स्थित कलाल गौची में स्थित विवाह समारोह के कार्यक्रम के दौरान बाहर खड़ी एक कार के कांच फोड़कर अज्ञात शख्स ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग कार की पिछली सीट पर रखा हुआ था। रेनवाल के भदवा में सड़क किनारे महिला का शव मिलने के बाद परिजनों द्वारा किया जा रहा है धरना 24 घंटे के बाद समाप्त हो गया। परिजनों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर धरना दिया जा रहा था। जोधपुर के कुड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध बाइक सवार को रुकवाकर 2 युवकों को पकड़ा। इनके पास से 99.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक मंदसौर से लाई गई थी और जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में बेची जानी थी। जोधपुर की रतानाड़ा पुलिस ने हरिजन बस्ती के पास ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 1,01,240 रुपये जब्त किए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाना क्षेत्र के 12वीं रोड स्थित बॉम्बे मोटर्स के पास जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा से बदसलूकी पूर्वक व्यवहार किया। गाड़ी पर बैठे बुजुर्ग को गिरा दिया, जिससे बुजुर्ग घायल हो गए। सर्व ब्राह्मण समाज ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज के करीब 5,000 लोग जमा हुए। सीकर जिले के रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 पर रविवार रात चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जयपुर रेफर किया गया। देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना को लेकर लगातार दूसरे वर्ष अहमदाबाद से 500 से अधिक श्रद्धालुओं का एक दल पद यात्रा कर राम देवरा पहुंचा। इस दल में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। अलवर जिले में मानव एकता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे, जिन्होंने शिविर का उद्घाटन किया। गया के सुरौंधा गांव में डांस के दौरान डांसर ने लहराया पिस्तल। जन्मदिन के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का किया गया था आयोजन। डांसर के साथ डांस करने वाले युवकों ने डांसर के साथ की अश्लील हरकत। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बोकारो के सेक्टर 4 में टक्कर के बाद कार सवार युवक ने बाइक पर तलवार से बोला हमला। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बेटा के मूसेपुर गांव में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर किया हमला। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। नालंदा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, खूनी झड़प में 1 युवक घायल। शेखपुरा के कुरमुरी गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गिरिडीह के पास 25 अप्रैल से मिशनरीज की चंगाई सभा, बीमारी ठीक करने का झांसा और धर्मांतरण की आशंका के विरोध में उतरे हिंदू संगठन।
पलामू के सिलदाग गांव में ईंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या से नाराज लोगों ने थानेदार के साथ की मारपीट। औरंगाबाद के रफीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, जमीन के नीचे से भारी मात्रा में शराब की बरामद। बिहार में चल रही लू और तेज धूप से लोगों को मिली बड़ी राहत, बिहार के अधिकतर जिलों में तापमान में तेजी से आई गिरावट। रांची सेंट्रल डिवीजन की ओर से बिजली बिल को लेकर लगाया गया स्पेशल कैंप, बिजली उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना का मिलेगा लाभ। रांची के बिरसा चौक के पास स्कूल वैन में आग लगने से हो गई अफरा तफरी का माहौल, पेट्रोल के रिसाव के कारण लगी आग। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान, अलग अलग जगहों से 59 लोगों को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर के उदाहाट के पास तेज रफ्तार कार ने पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 2 कार सवार की मौत। सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के केंदुआ गांव में ट्रक और डंपर में जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक के खलासी की हुई मौत। बेगूसराय के बछवाड़ा में दुकान में लगी आग लगने से हजारों का सामान जलकर हुआ राख। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज, सबूत जुटाने को लेकर अतीक अहमद के ऑफिस पहुंची पुलिस। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की होगी जांच को लेकर आयोग का किया गया गठन। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने रची थी उमेशपाल हत्याकांड की पूरी साजिश, 11 फरवरी को मिलने के लिए सभी शूटर्स को बरेली जेल बुलाया था। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर है, यूपी एसटीएफ ने राजा खान से पूछताछ की है। शाइस्ता परवीन की तलाश यूपी पुलिस ने की तेज, सूत्रों के अनुसार तलाश में दिल्ली पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली पुलिस पूछताछ में मोहम्मद मुस्लिम ने खोले अतीक के बड़े राज, बताया बिल्डर्स के जरिए ब्लैक मनी को करता था वाइट, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक थे अतीक के मददगार। शेखपुरा के करकी गांव में करंट लगने से किसान की मौत, परियोजनाओं ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। किशनगंज के ठाकुरगंज में बनेगा स्टेडियम, 2 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर किया बड़ा दावा, कहा कई जेडीयू नेता उनके साथ हैं संपर्क में। भागलपुर के नवादा गांव के रहने वाली सुप्रिया रंजन को मिला ब्रांड एम्बेसडर का पुरस्कार, परिजनों में खुशी। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 47वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारी। भागलपुर सामाजिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, स्मार्ट सिटी को लेकर काटे गए पेड़ों की जगह पेड़ लगाने की मांग। पलामू के मोदनी नगर शहरवासियों को नगर निगम की ओर से मिला बड़ा गिफ्ट, झारखंड के पहले रिवर फ्रंट के रूप में कोयल नदी पर कोयल रिवर फ्रंट का किया गया उद्घाटन। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ।
भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी।